गीत गाने के लिए सिस्टर लिंडा जोसेफ हमारे मध्य है. आई वेलकम सिस्टर लिंडा फॉर द सॉन्ग. Amen. Thank you. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना. आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान. वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना. तुझसे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं. दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते. दुख दूर हो जाएंगे तेरे, घर तू यीशु के साथ है. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना. गर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर. गर मौत का डर सताए तुझे, सूली पर तू गौर कर. यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस
पर तो विश्वास कर, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। Thank you. Amen. Hallelujah. Thank you, sister, for the beautiful song. परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाओ, यीशु हमारे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वह हमारे साथ है। परमेश्वर का वायदा है, वायदा जो किया है वो करता है पूरा। हमारा परमेश्वर हालेलुया विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे जिसने वायदा किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। इस विश्वास में हम में से हर एक को आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इन दिनों में सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम में से परमेश्वर ने सहायता किया। धन्यवाद। हम वचन से सुनेंगे। जैसा वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। ये वचन जो हमें बुद्धि उपदेश देता है, ये वचन जो हमें मार्ग दिखाता है, ये सच्चा वचन के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। हम वचन से सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे कानों को खोले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करे। आज हमारे मध्य वचन सुनाने के लिए पास्टर जैन जोसेफ जो ओक्लाहोमा से हैं, आप हमारे मध्य हैं। इस समय मैं पास्टर जैन जोसेफ को लाइन में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की। हर प्रिय प्रभुजनों को, हिंदी भाषी लोगों को मैं जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से नमस्कार बोलता है, जय मसीह बोलता है। आप सब सकुशल हैं। आप सब के लिए इस प्रेयर लाइन में प्रार्थना किया जाता है, मध्यस्थ किया जाता है, अभियाचना किया जाता है और प्रभु के सानिध्य और संगति आप सबों को सकुशल रखा हुआ है। और टेक्सास ओक्लाहोमा में आज एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। फर्स्ट टाइम -20 सेंटीग्रेड एक्सपीरियंस कर रहा है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल्स में हैं। पाइप के अंदर आइस बन चुका है, पाइप फट रहा है, बहुत सारे डिफिकल्टी से होकर जा रहा है। प्रभु इस हालात में हर किसी को सहायता दे और कोई भी दुर्घटना किसी की जिंदगी में ना हो, इसके लिए विशेषकर प्रार्थना करता है। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट रह चुके टीजी कोशी, डॉक्टर टीजी कोशी इस दुनिया से चल बसा। मेरे लिए एक स्पिरिचुअल फादर से ज्यादा खुद अपने पिताजी के स्थान पर बहुत सारे उनके एडवाइस, गाइडेंस और उनके ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत आशीषवंत रहा है, मेरे परिवार के लिए। उस प्रिय प्रभु के दास, उनके परिवारजनों के लिए विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु ने शांति और आश्वासन दे। उनके बेटा डालस में है, जाने की तैयारी कर रहा है। प्रभु उन सब अरेंजमेंट को अच्छी तरह करे और समय से वो पहुंच जाए, इसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट मांगता हूँ। आप लोग से जो 2020 में मैं शेयर कर रहा था, गॉड्स प्रॉमिस फॉर आवर फ्यूचर। एवरी फियर फॉर द फ्यूचर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हु गॉड इज एंड व्हाट ही हैज प्रॉमिस फॉर आवर फ्यूचर। भविष्य के बारे में सोचकर हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि हमें अच्छी तरह यह समझ नहीं है कि हमारा परमेश्वर कौन है और उसके प्रॉमिसेस हमारी जिंदगी में कितना अहमियत रखता है।
याद रखिएगा, रेस्ट ऑफ आवर लाइफ इज आवर फ्यूचर। जो बचा हुआ हमारा लाइफ है, हमारा फ्यूचर है। अगर वो बचा हुआ लाइफ डर में ही जीना है तो ये जिंदगी कितना बदतर जिंदगी हो सकता है। प्रभु हमें इसलिए नहीं बुलाया कि भविष्य के डर में हम इस जिंदगी को जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को पहचाने और उसके प्रॉमिसेसों को पहचाने और खुशी के साथ परमेश्वर में ये जीवन बिताए। आज जो प्रॉमिसेस के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे ख्याल में मैं शेयर नहीं किया आपसे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं जाके चेक करूं। अगर मैं ये टॉपिक लिया है तो आई एम सॉरी। एक बार फिर आप कलाम सुनता है तो भी दैट्स अ ब्लेसिंग। गॉड्स प्रॉमिस, ए प्रॉमिस ओनली जीसस कैन मेक। ऐसे प्रॉमिस जो केवल जीसस में पॉसिबल हो सकता है, केवल जीसस ही आपको दे सकता है। सो आई सेड गॉड्स प्रॉमिस, ए प्रॉमिस ओनली जीसस कैन मेक। जीसस के अलावा कोई और इन प्रॉमिसों को आपकी जिंदगी में याथार्थ नहीं कर सकता है। केवल जीसस ही इन प्रॉमिसों को याथार्थ कर सकता है। आगे दिनों में मैं इन प्रॉमिसों के बारे में आपसे शेयर करूंगा। पहला प्रॉमिस जॉन चैप्टर 10 वर्स 7, 9, 10। यीशु मसीह ऐसा बोलता है, Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. मैं तुम्हें सत्य सत्य बताता हूँ, भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ। भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ। I am the door. भेड़ों के लिए द्वार मैं हूँ। I am the door. हम चरित्र में आप जाएंगे तो मैं 30 मिनट में डिटेल नहीं जा सकता हूँ, लेकिन चरित्र में आप जाएंगे तो बहुत सारे डोर आप देख सकते हैं। फ्रंट डोर ऑफ कास्टल चर्च एट जर्मनी में जो डोर है, जो अक्टूबर 31, 1517 में स्थापित हुआ, मार्टिन लूथर को वहीं गाड़ा गया है। मार्टिन लूथर के 95 थीसिस इस डोर पर अंकित किया गया है। दैट बिगेन द पेंटिकोस्ट द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसे हम कास्टल चर्च एट विस्बर्ग जर्मनी में ये फ्रंट डोर चरित्र में अंकित है। गेट ऑफ पैराडाइज इटली में ये डोर है। दिस डोर टुक 27 years to make. इसकी इंस्टॉलेशन 1452 में हुआ है। इस डोर की खूबी यह है कि इसमें ओल्ड टेस्टमेंट condense the Old Testament into 10 panels to produce one of the defining masterpieces of the Italian press. इस चरित्र में डोर अंकित है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट को 10 पैनल में अंकित किया गया। 2-fold डोर है जो चरित्र में सिर उठाकर खड़ा है। ऐसा हम चरित्र में बहुत सारे डोर देख सकता है। हमारी पर्सनल लाइफ में भी हम बहुत सारे डोर को हाईलाइट कर सकता है। डोर ऑफ फाइनेंशियल गेन, डोर ऑफ प्लेजर, डोर ऑफ फेम, डोर ऑफ पॉपुलैरिटी, ऐसे बहुत सारे डोर जिसे हम ऑलरेडी गुजर चुका है। फिर से मैं हाईलाइट करके बोलूंगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं जा रहा। डोर ऑफ फाइनेंशियल गेन अच्छी तरह हम पहचानते हैं इन डोर को। डोर ऑफ प्लेजर, डोर ऑफ फेम, डोर ऑफ पॉपुलैरिटी, आज इसी के ऊपर दुनिया खड़ा है। फेम, पॉपुलैरिटी, मेनली ऑफ अस, ये डोर से हम सब गुजर चुका है। These doors promises life, promises gain, promises pleasure, promises hope, but in the very end, these doors lead to death. ये बहुत सारे promises ये डोर हमसे करते हैं, लेकिन इसके आखिरी में मृत्यु ही हमें देता है। The truth, there is only 2 doors. The door give life and the door give death. एक डोर होता है जो हमें लाइफ देता है, एक डोर होता है जो हमें डेथ देता है। इस दुनिया की जो भी गेन, जो भी पॉपुलैरिटी, जो भी फेम, ये सब के डोर हमें लाइफ नहीं देता है,
डेथ या हमारे जिंदगी में नाश की जरिया बनता है। Many doors present themselves good, but at the end put us in the death and distraction. जो सब डिस्ट्रैक्शन हमारे जिंदगी में आज हो रहा है, ये सब कुछ दरवाजे को हम अच्छे समझकर उस दरवाजे से निकल पड़ा इसलिए हो रहा है। The door of life is one door, one way, and one man called Jesus Christ. Door of life जो होता है वो केवल एक ही है, बहुत नहीं है, बहुत रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है और एक ही व्यक्ति है जिसके नाम जीसस क्राइस्ट है। द डोर ऑफ लाइफ इज वन डोर, वन वे एंड वन मैन, जीसस क्राइस्ट। और 2021 साल पहले खुद उन्होंने अपने आप को भेड़ों का डोर बताया, खुद उन्होंने अपने आप को भेड़ों का डोर बताया। प्रियजन, चरित्र में बहुत सारे डोर है। जीसस पहला व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को डोर बताया, बहुत सारे डोर के बारे में चरित्र अंकित करता है। हम अपने लाइफ से बहुत सारे डोर से गुजर चुका है, जिसका आनंद फल हम भुगत रहा है। मैं हर दिन लोगों को मीट करता है, बात करता है, बहुत लोगों से बिजनेस जगह में और जगह में इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे लोग, 75% लोग डिस्टर्ब्ड है, हैप्पी नहीं है, अशांत है, स्ट्रेस आउट है, डिस्ट्रैक्शन है। ये सब की वजह, ये सब डोर जो अच्छे प्रॉमिस किया, देखने में अच्छे थे, लेकिन आखिरी में उनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी की शांति को छीन लिया। लेकिन आज इस प्रेयर लाइन के द्वारा एक ऐसे डोर को मैं नहीं, खुद उस व्यक्ति ने प्रोक्लेम किया जो खुद वो डोर है, और वो ही एक लाइफ डोर है, वो ही एक वे है, वो ही एक व्यक्ति है जो जीसस क्राइस्ट है, जिसके द्वारा आप लाइफ पा सकता है, मृत्यु नहीं लाइफ पा सकता है। और यीशु मसीह ने खुद बोला, आई एम द डोर, आई एम द डोर। मैं तुम्हें सत्य सत्य बताता हूं, भेड़ों के लिए द्वार मैं हूं। ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, आई एम द डोर ऑफ द शीप। चोर केवल चोरी, हत्या और विनाश के लिए आता है, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया है। और कैसे तुम जीवन पाएंगे? मैं खुद तुम्हारा डोर बनकर तुम्हें जीवन दिलाएगा। 18 मिनट्स मेरे सामने, इट्स अ लॉन्ग मैसेज। मैं आपको चरित्र में ले जाऊंगा, यीशु मसीह ने क्या बोला, क्यों बोला, वो खुद डोर है। आप इस्राएल के चरित्र में जाएंगे तो आप वहां पे देख सकता है, भेड़, चरवाहा, ये सब देख सकता है। उसी चरित्र के साथ यीशु मसीह की ये सब जुबान अटैच्ड है। अब उनके चरित्र में जाएंगे तो वहां 2 किस्म के शीप फोल्ड होते हैं, भेड़ों का बाड़ा बोलता है, 2 किस्म के होते हैं। एक पब्लिक शीप फोल्ड होता है, एक कंट्री साइड शीप फोल्ड होता है। पब्लिक शीप फोल्ड में एक बड़ा भेड़ों का बाड़ा होता है जहां पे एक रखवाला होता है। चरवाहा लोग क्या करता है, भेड़ों को वहां लेके छोड़ देता है, वहां पे एक वॉचमैन रहता है, वो भेड़ों की रखवाली करता है, और चरवाहा लोग जाकर कहीं और विश्राम करता है, खाना खाता है। सवेरे जब आता है तो भेड़ अपने चरवाहा को पहचानता है, चरवाहा अपने भेड़ को पहचानता है, फिर से इन लोगों को चराने के लिए ले जाता है। लेकिन कंट्री साइड में जो शीप फोल्ड है, वो बड़े एक रोक के ओपनिंग, एक रोक, पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होता है, चारों तरफ से पहाड़ होता है, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए छोटी सी ओपनिंग होता है, उसको शीप फोल्ड बोला जाता है कंट्री साइड में। यहाँ पे कोई रखवाला नहीं होता है, गुफा होता है, पहाड़ के घेरे का एक गुफा, जिसके अंदर घुसने के लिए एक छोटा सा ओपनिंग होता है। चरवाहा लोग क्या करता है, भेड़ों को इस ओपनिंग से इस गुफा के अंदर भेजता है,
और खुद इस ओपनिंग के सामने दरवाजा बनकर बैठ जाता है, ताकि कोई खतरनाक जानवर आए, कोई इस भेड़ों को हमला बोलने के लिए आए, तो वो खुद चरवाहा उस गुफे के दरवाजे की जगह बैठा हुआ, उसे बिना छुए, उसे बिना पार कर कोई भी खतरनाक जानवर इस गुफा के अंदर नहीं जा सकता। इसी कंट्री साइड के शीप फोल्ड को सामने रखता हुआ यीशु मसीह बोलता है कि मैं भेड़ों का दरवाजा हूं, मैं खुद दरवाजा हूं। मैं अपने भेड़ों को कोई वॉचमैन के रखवाली में नहीं छोड़ता है, बल्कि मैं अपनी भेड़ों की खुद रखवाली करता है। मैं खुद उस भेड़े का दरवाजा है। आप आमीन बोलेंगे? जब ये मैं बोलता है तो मेरे दिल खुशी से उमड़ पड़ता है, ना छूटता है। देखिएगा कि यीशु मसीह के एक एक जुबान कितना मीनिंगफुल है, कितना पर्सनली अटैच्ड है, कितना पैशनेटेड है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं भेड़ों का दरवाजा हूँ। मतलब उस गुफा के ओपनिंग में जहां से मैं भेड़ों को अंदर भेजा, उधर भेजकर मैं कहीं गया नहीं। मैं उस गुफा के उस ओपनिंग में एक दरवाजा बनकर बैठा हूँ। अगर कोई खतरनाक जानवर मेरे भेड़ों के ऊपर हमला बोलना है तो मुझे पार कर उसे जाना होगा। अगर कोई व्यक्ति को मेरे भेड़ों को चुराना है तो मुझे पार कर उस तक पहुंचना पड़ेगा। I am the door of my sheep. मैं भेड़ों की दरवाजा हूँ। और यीशु मसीह के वायदे, ऐसा लिखता है कलाम, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी, उससे कोई खतरनाक जानवर नहीं छुएंगे। जो रेफरेंस मैंने आपको दिया, जॉन चैप्टर 7:7-9 पढ़िए, वहां इस तरह लिखता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं सत्य सत्य कहता हूं कि मैं भेड़ों के लिए द्वार है। आगे लिखता है, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होती है। पहला प्रॉमिस, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करता है तो उसकी रक्षा होगी। प्रियजन, अगर आप यीशु मसीह का भेड़ है, ये दुनिया उलट पलट हो जाए, आपकी रक्षा निश्चित है। आपकी रक्षा निश्चित है। इफिसियंस चैप्टर 2:18 में ऐसा बोलता है, फॉर through him we both have access in one spirit to the Father. There is only one way to access to God. अगर यीशु मसीह नामक रास्ते से आपने प्रवेश किया है तो यीशु मसीह नामक दरवाजा आपका रक्षक है, आपको रक्षा दिया जाएगा, इस जिंदगी में भी, आने वाले जिंदगी में भी। हिब्रू चैप्टर 10:20 में ऐसा लिखता है, बाय द न्यू एंड लिविंग वे दैट ही ओपन फॉर अस थ्रू द कर्टन दैट इज थ्रू हिज फ्लैश। उसके फ्लैश से हमारे लिए एक नया रास्ता ओपन किया गया है। अगर आप इससे प्रवेश करता है तो आपकी रक्षा होगी। ये परमेश्वर की वायदा है, कलाम की वायदा है। I am the door of the sheep. मैं भेड़ों की दरवाजा हूं। 10 minutes more. दूसरी प्रॉमिस आगे लिखता है, भरपूर जीवन पा सकेगा, भरपूर जीवन पा सकेगा। अगर यीशु मसीह नामक दरवाजा से आप प्रवेश करता है, आपको भरपूर जीवन की वायदा है। Jesus, the gate of sheep, healed a blind man. His sight got cleared and cleared to the fullness, but blindness of the Pharisees are darker and darker. देखिएगा, भरपूर जीवन की वायदा है यहाँ पर। यीशु मसीह एक व्यक्ति को छूता है, उसकी आंखों में भरपूर रोशनी आता है। लेकिन देखिएगा, जो फरीसी है उनकी आंखों में अंधकार बढ़ता जाता है, अंधकार गाढ़ा होता जाता है।
जब इस अंधे व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुमको कैसा रोशनी मिला, तो वह बोलता है, वाह, बस मुझे आंखों की ज्योति मिल गई, मुझे और कुछ जानने की जरूरी नहीं है, मुझे भरपूर जिंदगी मिल गया है। यहूदी नेताओं ने उस व्यक्ति को दूसरी बार फिर से बुलाया जो अंधा था और कहा, सच सच कहो, जो तू ठीक हुआ है उसका सिला परमेश्वर को दे। हमें मालूम है कि उस व्यक्ति पापी है। उस नेताओं का अंधकार इतना गहरा हो गया कि वो बोलता है कि जो व्यक्ति तुम्हें चंगा किया है वो व्यक्ति पापी है, ही इज अ सिनर। फिर वह बोला, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और वह नतमस्तक हो गया। In English he said, Lord I believe, and he worshiped। जो भरपूर जीवन पाया, जो भरपूर रोशनी पाया, जो यीशु मसीह नामक दरवाजे के अंदर में प्रवेश किया, उस व्यक्ति प्रभु को वर्शिप किया, यीशु मसीह को लॉर्ड करके बुलाया, मेरे मालिक करके बुलाया, और यीशु मसीह में बिलीव किया। लेकिन जो यीशु मसीह नामक दरवाजे से प्रवेश नहीं कर रहा है, उसकी आंख की अंधकार, उसकी दिल की अंधकार बढ़ता जा रहा है। वो यीशु मसीह को पापी बोल रहा है, इग्नोर कर रहा है, बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, साष्टांग नमस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभुजन, आप अगर यीशु मसीह नामक दरवाजे से प्रवेश करता है तो प्रभु की वचन बोलता है आपको भरपूर जीवन की वायदा है, आपकी आंखों की रोशनी भरपूर होगी, आपकी दिल की रोशनी भरपूर होगी, आप प्रभु को अपना परमेश्वर मानेगा, आप प्रभु पर अपने आश्रय रखेगा, आप प्रभु को साष्टांग नमस्कार करेगा, आप कोई फिलोसफी बोलने के लिए नहीं जाएगा। ये व्यक्ति बोलता है कि बस मुझे इतना पता है कि मैं अंधा था, अब मेरे आंखों में ज्योति मिल गया है। भरपूर जीवन की वायदा है यीशु मसीह में। अगर आप यीशु मसीह नामक दरवाजे से प्रवेश करता है तो यीशु मसीह में आपको भरपूर जीवन की वायदा है, भरपूर जीवन की वायदा है। आगे लिखता है, भीतर आएगा और बाहर जा सकेगा और उसे चरगाह मिलेगा। आप जीवन में अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे। यीशु मसीह नामक दरवाजा से आप प्रवेश करता है, बाहर जाता है, आपके सामने हरियाली भरा चरगाह तैयार बना रहेगा, तैयार बना रहेगा। इसीलिए 23वां वचन संहिता में बोलता है कि आपको किसी चीज का कमी घटी नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी है यीशु मसीह नामक दरवाजा से अंदर आए और बाहर जाए। मैं अपने भेड़ों की दरवाजा हूं, मैं अपने भेड़ों की दरवाजा हूं। यीशु मसीह नामक दरवाजा से अगर आप प्रवेश करता है तो आपका रक्षा निश्चित है। यीशु मसीह नामक दरवाजा से आप प्रवेश करता है, भरपूर जीवन की वायदा निश्चित है। आप अंदर आएगा और बाहर जाएगा और हरी भरी चराई पाएगा। आंखें बंद कीजिएगा। चरित्र में बहुत सारे दरवाजे हैं। हम इंसान अपनी जिंदगी की यात्रा में बहुत सारे दरवाजे से प्रवेश करता है, समझकर ना समझकर। इस दुनिया का रीति रिवाज ऐसे ही है ना, जहां पे मुझे गेन है, जहां पे मुझे फेम है, पॉपुलैरिटी है, हम इंसान है, प्रवेश कर जाता है। और ये दरवाजे भी बड़ा नाजुक है, अच्छे अच्छे प्रॉमिस करता है, अच्छा लगता है देखने में, लेकिन आखिर में ये जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक आवाज, ये कलाम की आवाज आपके कान तक इसलिए पहुंच रहा है ताकि आप इन दरवाजों को पहचान ले। लेकिन एक ही दरवाजा, एक ही वे, एक ही
इंसान, बल्कि पूर्ण इंसान और पूर्ण परमेश्वर, वो और कोई नहीं, जिन्होंने खुद ये ऐलान किया कि मैं अपनी भेड़ों की दरवाजा हूं। मैंने आपको समझाया इस्राएल के चरित्र से क्या है ये भेड़ का दरवाजा। गुफा जिसकी एक छोटी सी द्वार, वहां पे कोई वॉचमैन नहीं। भेड़ों को चराने के बाद उस गुफे के अंदर आराम करने के लिए भेजकर खुद एक चरवाहा उस गुफे के दरवाजा बनकर बैठ जाता है। आप और मुझे कोई भी खतरनाक चीज नहीं छुएगा। इसीलिए कलाम बोलता है, चाहे रात की हो या सुबह की हो, कुछ हमें नहीं छुएगा, क्योंकि हम ऐसे दरवाजा से सुरक्षित है जिसे कोई शक्ति नहीं जीत सकता। यीशु मसीह खुद हमारा दरवाजा है और हमें ये दरवाजा रक्षा की वायदा देता है, जीवन की पूर्णता की वायदा देता है, अंदर आने पर बाहर जाने पर हरी चराई की वायदा देता है। प्रभुजन, ये वायदा, ये प्रॉमिस केवल यीशु मसीह में है। इसलिए मैंने पहले बोला, आगे वाले दिनों में मैं जो कुछ प्रॉमिस आपको शेयर करेंगे, ये केवल यीशु मसीह में ही प्राप्त हो सकता है। केवल यीशु मसीह ही आपको दे सकता है और कोई नहीं। प्रभु परमेश्वर हमें धन्य बनाइएगा, हमारे प्रियजनों को आशीषवंत कीजिएगा। हमें सुनने वाले कोई आज तक इस दरवाजे से प्रवेश नहीं किया है, तो आज प्रभु यीशु मसीह उन्हें पुकार रहा है, उन्हें संपूर्ण जीवन की वायदा दे रहा है, रक्षा की वायदा दे रहा है, उनके जिंदगी में हरी चराई की वायदा। खुद यीशु मसीह हमारा दरवाजा है। हिंदी कलीसिया को, हिंदी प्रेयर लाइन को, प्रिय बिजी सिस्टर को, उनके परिवार को, इस प्रेयर लाइन के हर कोऑर्डिनेटर्स को, हर मिनिस्ट्री करने वाले लोगों को, प्रेयर लाइन अटेंड करने वाले प्रियजनों को, सबों को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीषवंत करे। एक प्रभु के दास होने के नाते हाथ उठाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर प्रभुजनों के ऊपर आशीष बोलता है। हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, हर चीज को मैं यीशु मसीह के नाम से शुद्ध करता है और सब कुछ चीज हमारे लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए मिलकर काम करेगा। यीशु मसीह के रक्त से, पवित्र आत्मा के सानिध्य से मैं हर प्रभुजन को प्रोटेक्ट कर प्रार्थना करता है और प्रभु की आशीष हर परिवार के ऊपर, हर बच्चों, हर सिस्टर्स ब्रदर्स के ऊपर विश्वास के साथ ऐलान करता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन। हालेलुया। थैंक यू प्रभु का वचन हमसे बातचीत के इसके लिए धन्यवाद दे। थैंक यू पास्टर जैन। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर आशीषित करे। जैसे वचन से प्रभु के दास ने सुनाया, यूहन्ना के समाचार 10वां अध्याय 7वां वचन। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। अच्छा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। इस परमेश्वर पर हमेशा हमेशा हम बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु के दास को, उनके परिवार को परमेश्वर आशीष करे। हर एक हिंदी प्रेयर लाइन परिवारों को परमेश्वर आशीष करे। आज रात के प्रेयर लाइन में भी परमेश्वर ने हमारी सहायता किया। विशेषकर बहुत ही ठंड का मौसम है, परमेश्वर सबको प्रोटेक्ट करे। जल्दी से जल्दी ये डिजास्टर दूर हो जाए, सबको सही सलामत परमेश्वर सहायता करे।
लाइन में आए हुए आप सबको धन्यवाद देते। आपको कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई भी आज नए आप हमारे लाइन में ज्वाइन हुए हैं, आप अपने आप को परिचित करना चाहते हैं तो आपका भी अवसर होगा। एनीबडी? Okay. Thank you everybody for joining the prayer line. God bless us all. Thank you Pastor Jane. Thank you Sister Linda. God bless everybody. आपका पुराना पिछले दिनों का मैसेज सब ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे प्रभु के दास ने बताया पिछले दिनों में, वो मैं गॉड्स प्रॉमिस के बारे में बता रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें and let us evangelize the world with God's word. May God bless us all. Thank you so much.